हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल फ्रूटी मोलू मैथ्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। गुड मॉर्निंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है कांच में न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब झूठा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रकाश की किरणों का पथ। एक मिनट फ्रेंड्स। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है +2 डायोप्टर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है +2 डायोप्टर। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, एक मिनट फ्रेंड्स, अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है, मतलब कि नेगेटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, प्लस। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। वह मुड़ जाती है किसके निकट मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है वह होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक जो होता है उत्तल लेंस होता है। वन मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। तो R बराबर होता है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो मतलब कि F बराबर R और बट्टा में 2। तो F दिया हुआ फोकस दूरी 10 और बराबर R बट्टा 2। इसको इधर से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 आपका आंसर होगा। एक मिनट फ्रेंड्स। फिर से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो जब भी वक्रता त्रिज्या पूछे तो फोकस दूरी का दुगना होता है। फोकस दूरी का दुगना मतलब F बराबर R बटा 2। F का वैल्यू 10 बराबर R बटा 2। तो 10 दूना 20। मतलब कि फोकस दूरी जब भी दिया हुआ रहे और वक्रता त्रिज्या पूछे तो उसका क्या होगा? दुगना हमेशा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। एक मिनट फ्रेंड। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 42। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। वह दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो तो वह कहलाता है हमेशा क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण कहलाता है। और क्या कहलाएगा? तो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्रुव भी कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 44।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक बिन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है या मात्रक विहीन होता है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है या मात्रक विहीन है। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगर हम लोग छोटे अक्षर को पढ़ रहे हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 47 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दिया है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो दर्पण का सूत्र 1 मिनट फ्रेंड्स, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो सी अक्ष से। किस अक्ष से? तो सी अक्ष से निरूपित किया जाता है। कौन सा अक्ष? तो सी अक्ष से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49 दिया फ्रेंड कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स अब यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि VVI क्वेश्चन हमने करवाया है फिजिक्स का, प्रकाश का। फिर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।